लाखा मंडल में उस समय जिस प्राणी की मृत्यु होती थी उस मृतक आदमी को यहाँ रखा जाता था। फिर पंडित जी गंगा और यमुना जल लाकर जैसे जल का छेड़ा मारा, वो प्राणी यहाँ 2 पल के लिए जीवित होता था। फिर पंडित जी के हाथों उसकी पितृ पूजा होती थी, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता। द्वापर का कृष्ण जी के समय का ग्रीन कलर वाला द्वापर का है। और ये कब का है? ये त्रेता युग। ये त्रेता युग का है। सतयुग का अंदर है, ये त्रेता युग का है राम जी के समय का। ये भगवान कृष्ण जी के समय का है। और जो कलयुग वाला वो आगे है, अद्भुत चिंता हरण महादेव। उस शिवलिंग पे जल अर्पित करने से जो है 7 जन्म के पितरों का उद्धार होता है। पाप कन्या रूप में माता पार्वती के। ओके। तो फाइनली गाइस पहुंच गए हैं लाखा मंडल। कार हमने यहाँ पे पार्क कर दी है और वहाँ से एंट्रेंस थी अंदर और वहाँ मंदिर है आगे सामने। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं महादेव के। भाई प्राचीन सी गलियां लग रही हैं। यहाँ का इतिहास है, यहाँ के बारे में हिंदी इंग्लिश आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं आराम से। तो चलिए महादेव के दर्शन करते हैं पहले हम। गर्भगृह में आ गया हूँ महादेव के यहाँ पे। पंडित जी यहाँ के इतिहास के बारे में मुझे कुछ बताइए। ये मंदिर जो है जी, ये पौराणिक यानी द्वापर में जैसे 12 वर्ष का वनवास, 13 वर्ष का अज्ञातवास। अच्छा। तो जो अज्ञातवास समय वो पांडवों ने ये पूरा मध्य हिमालय है ना ये, तो उन्होंने 1 साल का समय जो यहाँ पे बिताया था। उनके साथ थे विश्वकर्मा जी, मंदिरों का निर्माण किया। अच्छा जी। तो उन्होंने उस समय जो है पूरे कम से कम 300 मीटर के दायरे में 100 लाख शिवलिंग, 33 कोटि देवी देवता और 4 युग की शिवलिंग की स्थापना की, जैसे त्रेतायुग, द्वापर, सतयुग और कलयुग जी। ठीक है जी। तो उस समय जो है फिर ये मंदिर का निर्माण किया था पांडवों ने।
तो इस मंदिर की खोज ये गाय ने की है, नदी पार से गाय आई। अच्छा तब इस मंदिर का पता चला। इधर उस समय नहीं रहते थे ना लोग, नदी पार गांव था एक राजपूतों का, तो उनकी छानियां हुआ करती थी नदी किनारे ना, तो उनकी गाय आती थी यहाँ पे। अच्छा तब उन लोगों ने हमें पुजारी लाए सोमाड़ी से, पौड़ी में सोमाड़ी पड़ता है ना, काला लोग ना जी। तो फिर ऐसा जो है इस मंदिर का कि एक तो इसका मेला लगता है, यानी 15 तारीख अप्रैल में, 15 तारीख बैसाखी जी। अच्छा बैसाखी, ठीक है। और इसका यहाँ का एक महत्व है, जैसे शिवरात्रि में, जैसे इस बार 18-19 को थी ना शिवरात्रि, तो 18 को व्रत तो होता ही सब जगह, लेकिन 19 को क्या है कि अमावस, उस दिन शिव को जगाया जाता है अमावस की रात्रि को। तो उस दिन 4 पैर की पूजा होगी, तो उस दिन वर मांगने आते हैं महिलाएं, क्योंकि उस दिन जो है भगवान उनको आशीर्वाद देते हैं। वो अमावस के दिन, अमावस के दिन बाद। तो इस समय भी 13 महिलाएं थी इस बार ना, प्लेन से भी आ रहे, नीचे से भी आ रही महिलाएं, तो साल भर में उनको जो भगवान वरदान दे देते हैं, ठीक है जी। इसके बाद बीच में है धर्मराज युधिष्ठिर महाराज जी के द्वारा धर्मराज की स्थापना, जो पीछे वाला जो मंदिर है ना, तो उसका द्वार तो है पश्चिम को, और इस वाले गर्भगृह का द्वार है पूरब को। तो वहाँ पे क्या है कि मंडलेश्वर महादेव की, जो आदमी एक बार मर जाता है उसको उस जगह पे रखने पे पल भर उनके अंदर प्राण आ जाते हैं। वो इसलिए आते हैं क्योंकि पहले हर आदमी जो है बैकुंठ को जाते थे ना, तो जैसे कभी किसी ने भगवान का नाम ही ना लिया हो, तो पल भर के लिए जो उनके अंदर छोटे छोटे पाँव देख रहे हैं आप। हाँ जी, छोटे छोटे पाँव, माता पार्वती कन्या रूप में माता पार्वती के। ओके, जैसे यहाँ से हिमालय गुप्त है, वैसे पत्थर पिघल। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यहाँ के इतिहास के बारे में हमें बताया। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका। आज में महादेव के दर्शन हो गए, बहुत अच्छे दर्शन हुए महादेव के। आ जाइए, इधर से आ जाइए। इधर आ, ये नंदी, ये गौरी नंदी है, ये शिव नंदी है। शिव नंदी हाँ, कहते हैं कि यदि किसी भक्त की मनोकामना जो पूर्ण होती है तो इनके कान के पीछे कहा जाता है ये भगवान शंकर को अर्जी लगाते हैं। अच्छा, मनोकामना पूर्ण होती है। इसका बहुत बड़ा महत्व है। और ये स्थान है आदि केदार। यहाँ पर पांडवों ने भगवान शिव की स्थापना की है। द्वापर युग में संपूर्ण देवी देवता यहाँ पांडवों द्वारा स्थापित हैं। और यहाँ 4 युग के शिवालय विराजमान हैं। सत्ययुग का यहाँ पांडवों ने स्थापित किया, जिसकी खोज एक गाय माता ने की है। नदी पार से एक गाय आती थी, दूध से अंदर अभिषेक करती थी। उसके पश्चात यहाँ पूजा अर्चना होती है। त्रेतायुग का शिवलिंग पे वो दूध मतलब गिरती थी। हाँ जी, अपने स्तनों से जो दूध अभिषेक करती, कुदरती। अच्छा जी, जय भोलेनाथ। ये पांडव स्थान है, जो 5 पांडव हैं जिनकी यहाँ डोली झुकती है, ये उनका स्थान है। यहाँ पर पांडव नृत्य होता है पूरा मंगसिर दिसंबर में 1 महीना यहाँ पांडव नृत्य होता है। ये डमरू बजता है, जो सामने ढोल रखा हुआ है जी। अच्छा, ये बजता है। और यहाँ पूरा पांडव नृत्य 1 महीने होता है। और ये उनका स्थान है पांडव का। अभी आपको बताया है सत्ययुग का अंदर है। त्रेतायुग का शिवलिंग भगवान श्री राम जी ने या तो रामेश्वर में स्थापना की। भगवान श्री राम जी ने जब लंका के लिए पुल बांधा था, या इस लाखा मंडल में पांडव द्वारा त्रेतायुग का शिवलिंग स्थापित किया है। जो ये लाल कलर में विराजमान, यही शिवलिंग रामेश्वर में है। और यही शिवलिंग यहाँ पांडव द्वारा स्थापित है। जब कृष्ण अवतार हुआ द्वापर में, तब भगवान को जो है पांडव ने द्वापर में हरे कलर में विराजमान किया। ये द्वापर का, कृष्ण जी के समय का ग्रीन कलर वाला जो शिवलिंग ये द्वापर का है। और ये कब का है? ये त्रेतायुग। ये त्रेतायुग का है। सत्ययुग का अंदर है, ये त्रेतायुग का है, राम जी के समय का। ये भगवान कृष्ण जी के समय का है। और जो कलयुग वाला वो आगे है, अद्भुत चिंताहरण महादेव। उस शिवलिंग पे जल अर्पित करने से जो है 7 जन्म के पितरों का उद्धार होता है, पाप खंडित होते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। आपको मैं उसके दर्शन आपको करवाऊंगा। और इस मंदिर को पांडवों ने 1 रात में बनाया है। कहा जाता है कि पांडवों ने यहाँ जब आए, इस मंदिर को 1 रात में बनाया। और संपूर्ण देवी देवता यहाँ विराजमान किए, जो आज आपके सामने यहाँ विद्यमान है। यहाँ एक मेला भी लगता है 15 अप्रैल को। फिर कपाट खुलते हैं यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री, केदार के। जिस बहन की बिटिया की जब शादी हो जाती है, यदि किसी की संतान नहीं होती है, तो वो यहाँ महाशिवरात्रि को आते हैं। पूरी रात्रि यहाँ बैठकर भगवान शिव का ध्यान करते हैं। और साल भर के अंदर मनोकामना भगवान की खोज किए, उसके खुर के निशान इस पर विराजमान है। ये देखिए,
ये गाय के निशान है जिसने खोज की है। हाँ जी, जिस गाय ने खोज की है ना मंदिर की, ये उस गाय के खुर के निशान है। ये यहाँ पर अंकित है। ये आदि केदार के नाम से ये प्रसिद्ध है। गाइस ये जगह अद्भुत है, बहुत ही प्राचीन जगह है, बहुत ही ऐसा प्राचीन मंदिर है महादेव का जैसा आपने कभी देखा नहीं होगा। देखिए इधर ये माँ महिषासुर मर्दिनी विराजमान जय है। मैया, जय कहते हैं जब सत्ययुग में जब देवताओं को असुर ने परेशान किया, महिषासुर राक्षस ने देवताओं को परेशान किया, तो माँ दुर्गा को अपना रूप धारण करना पड़ा, उस राक्षस का वध किया। तो यहाँ उस माँ महिषासुर मर्दिनी की जो स्थापना हुई है, महिषासुर राक्षस का वध किया माता ने, तो इस माँ का नाम माँ महिषासुर मर्दिनी कहते हैं। जब सब असुर पैदा होते हैं तो देव यही असुरों का संहार करती है। तो ये माँ महिषासुर मर्दिनी महिषासुर राक्षस का वध करती है। जी पंडित जी बताइए। इस स्थान पर पांडवों को जलाने के लिए दुर्योधन ने लाक्षागृह बनाया। पूरा महल जल गया। जो अवशेष है, आपको ये लाल पत्थर दिख रहे होंगे, इस ग्राउंड के बाहर जो लाल पत्थर लगा हुआ है, ये लाक्षागृह का पत्थर है, जो उस समय पांडवों को जलाने के जो लाक्षागृह दुर्योधन ने बनाया था। विदुर जी ने यहाँ से, ये आपके सामने यहाँ रास्ता है, यहाँ से विदुर जी ने रास्ता बनाया पांडवों को। इस रास्ते एक पांडव गुफा बाहर विराजमान है, वहाँ पांडव को जीवित विदुर जी ने बाहर निकाला है। उस गुफा के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग है, जो आज भी उसमें कुदरती अभिषेक होता रहता है। उस गुफा के अंदर कहते हैं कि एक सुरंग केदारनाथ को निकलती है, और ये एक यमुना मैया के तट पर जाती है, जहाँ पांडवों ने स्नान करके फिर केदारनाथ को गए। ये आप द्वारपाल देख रहे हैं दोनों। सतयुग में इनको वीरभद्र के नाम से जाना जाता है। आपने दक्ष वीरभद्र, हाँ जी हाँ जी, दक्ष प्रजापति दक्ष का बात किया था जिन्होंने। जी। तो ये वीरभद्र के नाम से दोनों विराजमान हैं सतयुग में। त्रेता में जब राम जी का अवतार होता है, तब ये जय और विजय बनते हैं दोनों। द्वापर में जब कृष्ण जी अवतार होता है, तब ये द्वारपाल बनते हैं। इस कलयुग में जब कल्कि अवतार होता है, तब ये देव बन जाते हैं। और ये दानव है, इनके कंकाल है मस्तक पर। ये आपके सामने इस समय विराजमान देखिए, इस मस्तक पर इनके कंकाल है। जी, दानव कंकाल है। जी 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 जी। इस लाखा मंडल में उस समय जिस प्राणी की मृत्यु होती थी, उस मृतक आदमी को यहाँ रखा जाता था। फिर पंडित जी गंगा और यमुना जल लाकर जैसे जल का छेड़ा मारा, वो प्राणी यहाँ 2 पल के लिए जीवित होता था। फिर पंडित जी के हाथों उसकी पितृ पूजा होती थी, तब उसे मोक्ष प्राप्त होता था। यहाँ आने से भगवान शिव भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। और जो पितृ हैं, जो हमारे किसी भी अल्प आयु में गुजरे होंगे, तो भगवान भोलेनाथ उनको अपने यहाँ शरण देते हैं। उनकी भी पार नैया पार हो जाती है। जो बीच मजेदार में जो फंसे होते हैं हमारे पितृ, उनको भी भगवान जो स्वर्ग सुधार देते हैं। जी, हमें ये स्थान है लाक्षागृह का जो स्थान है, ये वो स्थान है जब पांडवों ने यहाँ अपनी स्थापना की है। ये 5 पांडव हैं। ये धर्मराज, युधिष्ठिर जी, ये अर्जुन रूप में यहाँ विराजमान है, ये भीम रूप में विराजमान है, ये भीम है, ये सहदेव रूप में विराजमान है, सहदेव, ये नकुल रूप में विराजमान हाँ नकुल है, एंड युधिष्ठिर जी। अच्छा, युधिष्ठिर जी हैं। ये युधिष्ठिर जी बीच में। ये शंकर जी के रूप में युधिष्ठिर जी यहाँ विराजमान है। इनका जो आकार है, इनकी जो पहचान है धर्मराज की, आप देख रहे हैं। ये ब्रह्म रूपी जो इनका फेस है, ये पश्चिम को है। इन्हीं के सामने मृतक आदमी को वहाँ रखा जाता था। तब वहाँ पे मृतक आदमी को रखा जाता था, जो कि थोड़ी देर के लिए जिंदा हो जाते थे। जो होते थे। इस मंदिर को पांडवों ने एक रात में बनाया। इस मंदिर को भी पांडव एक रात में बना रहे थे। रात खुल जाते ये मंदिर अधूरा रह जाता। कहा जाता है इस शिवलिंग के नीचे पूरे जगत के लिए इसमें भंडार भरा हुआ। यदि कभी ऐसी समय आएगा, संकट आएगा, तो पूरे जगत के लिए इसमें पांडव द्वारा यहाँ स्थापित अन्न धन जो रखा होगा, इसी के अच्छा जी, पांडव द्वारा स्थापित है जी। चलिए, शिवालय की स्थापना की जी। तो आप इस परिसर में देखिए 1.25 लाख शिवालय शिवलिंग यहाँ ये स्थापित है। इस परिसर की जब खुदाई हुई है, तो इस परिसर के जमीन के अंदर से ये भगवान शंकर जी के स्वयंभू जो विराजमान आप देख रहे हैं, इसी में निकले हैं। ये अब ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवी एक साथ विराजमान है जी। इस लाखा मंडल में 100 मीटर में आज भी खुदाई होती है। इस प्रकार से भगवान शिव के जो है स्वयंभू निकलते रहते हैं।
और ये जो स्टोर है इसमें बहुत सारी मूर्तियाँ रखी हुई है। बगल में ये म्यूजियम बनने जा रहा है, उसके पश्चात ये मूर्तियाँ वहाँ रखी जाएगी, फिर सबको दर्शन करा जाएंगे। आगे अद्भुत चिंताहरण महादेव है, जिस शिवलिंग पर जल चढ़ाने से जो है अपने 7 जन्म के पितरों का उद्धार होता है। जो भक्त यहाँ आते हैं, अच्छा, जो भी उस पर जलाभिषेक करते हैं, भगवान शंकर उनकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। ऐसे देवों के देव महादेव यहाँ पांडवों द्वारा स्थापित हैं। जी ठीक है पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने यहाँ के इतिहास के बारे में हमें बताया और हमारे दर्शकों को खासकर धन्यवाद। सभी दर्शकों से अनुरोध करता हूँ, सभी श्रद्धालु आप अधिक से अधिक यहाँ आएँ और यहाँ से भगवान शिव के चरणों में से प्रसाद लेकर सभी लोग अपने अपने यहाँ जी जरूर, जो भी ये वीडियो देखेगा उसका यहाँ आने का जरूर मन करेगा। एक तो इतने सुंदर नज़ारे और बीच में महादेव स्वयं यहाँ बैठे प्रकट हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। तो यार पंडित जी ने इतना अच्छा इतिहास बताया है यहाँ पे कि मुझे किसी से पूछने की खुद ज़रूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने खुद ही अपने आप सब बता दिया। और यार वाकई में सफल हुआ भाई लाखा मंडल आना हमारा। जय भोले की। आपकी जहाँ जहाँ भी नज़र जाएगी वहाँ पे आपको शिवलिंग दिखेगा यहाँ पे। और इतने प्राचीन, इतने पुराने शिवलिंग हैं, त्रेता युग के, भगवान श्री कृष्ण के टाइम के। सॉरी यार, सांस चल रहा है थोड़ा चल चल के। तो चलिए आगे चलते हैं मंदिर में और महादेव को जल अर्पित करते हैं। जो कोरोना हुआ ना अभी, तो यहाँ ये कोरोना नहीं हुआ है। हाँ। इस माँ का बड़ा आशीर्वाद है। इस माँ की कृपा से जो श्रद्धालु यहाँ आते हैं, उनका परिवार, उनके गांव के लोग, सब लोग उससे दूर हो जाते हैं। ये ऐसी बीमारी जो फैलती है ना, ये शीतला माता। तो गाइस ये यहाँ का इतिहास है, जो लाखा मंडल के बैक साइड पे एक और मंदिर है वहाँ का। तो गाइस दर्शन हो गए हैं, इतिहास पूछ लिया है यहाँ का, बस अब वापस निकलते हैं। हर 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 महादेव, जय मां। जी अंकल जी, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर 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 हर। ओ भाई साइज देखो इसका। तो गाइस ये था एक छोटा सा वीलॉग लाखा मंडल का। महादेव के दर्शन हो गए, महादेव ने हमें बुलाया था तो हमने यहाँ पे आके दर्शन करे महादेव के। अब हम वापस जा रहे हैं अपने घर को देहरादून। तो मैं फॉर श्योर आपसे बहुत जल्दी मिलता हूँ एक नए व्लॉग में, एक नई जर्नी पे। तब तक सी यू गाइस, खुश रहें, खुश रखें, मुस्कुराते रहें और मस्त रहो यार, लाइफ बड़ी खूबसूरत है।